हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना और फिर उसको मैनेज करना। इट मीन्स कोई ऐसा बिजनेस जिसे आप स्टार्ट करें और फिर उसको मैनेज करें, उसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब ये जो काम है, एंटरप्रेन्योरशिप एक काम है। इस काम को जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? रिस्क को लेते हैं और फिर कुछ नया क्रिएट करते हैं। ठीक है? ये हेल्प करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में ये कैसे हेल्प करते हैं? जॉब्स को क्रिएट करते हैं या फिर नए नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमिक में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इंट्रोडक्शन में हमने अभी क्या समझा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक काम है जिसका मतलब होता है किसी नई चीज को स्टार्ट करना और फिर उसको मैनेज करना। जो लोग इन काम को करते हैं उन्हें हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। और ये एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इकोनॉमिक को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? जो एंटरप्रेन्योर्स वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। अंडरटेक क्या? अंडरटेक आप फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं प्रॉफिट करने के लिए। यानी कि आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क को अंडरटेक कर रहे हैं। किस लिए? ताकि आप प्रॉफिट कमा सके, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। आपका जो एंटरप्रेन्योर होता है एक ऐसा पर्सन होता है हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड टेक फाइनेंशियल रिस्क फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट हम व्यूज देखते हैं। एक हमारे पास काफी सारे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जो कि अलग अलग व्यूज देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो एडम स्मिथ इस पे कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर बिल्ड करता है बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए। वहीं कार्ल कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। पीटर का कहना है कि एंटरप्रेन्योर्स फाइंड करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज और फिर उनको यूज करते हैं वाइजली। मतलब अलग-अलग मार्केट में जाके अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना और फिर उनको ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट करना। वहीं जोसेफ का इस पे कहना है कि एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग अ न्यू आइडिया दैट चेंज इंडस्ट्रीज। मतलब जोसेफ मानते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कि इनोवेटिव हो, नए नए आइडियाज लेके आए और फिर इंडस्ट्री को चेंज करें। तो ये कुछ व्यूज हैं हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट के। नेक्स्ट आता है कि रोल क्या होता है एंटरप्रेन्योर का। तो रोल इनका ये होता है कि ये फाइंड करते हैं न्यू बिजनेस आइडिया एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि पहले बैठेंगे और फिर बाद में वो डिस्कस करते हैं कि ऐसा कौन सा नया आइडिया है या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिनके साथ मिलके मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। देन टेक रिस्क टू ग्रो द बिजनेस। रिस्क लेते हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने में और उसको ग्रो करने में। मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को, जैसे कि मनी, पीपल एंड मटेरियल्स। जो भी उनके पास मनी है वो उस बिजनेस में लगा देते हैं। जो भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो भी मटेरियल्स उनके पास हैं, इन सब रिसोर्सेज का मैनेज करना भी एंटरप्रेन्योर का एक रोल होता है। इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इन दी मार्केट। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं? जो भी नया प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है या जो भी नई सर्विस ये दे रहे हैं उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये होता है रोल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर की। तो सबसे पहले आती है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि वो हमेशा आशावादी हो। जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उससे जो भी आउटकम आता है उसके लिए वो हमेशा आशावादी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फेलियर आया और वो निराश होके बैठ गए। तो ऑप्टिमिस्टिक एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंटरप्रेन्योर्स की। देन आता है डिटर्मिनेट। यानी कि हार्ड वर्क करते हैं अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। रिस्क टेकर होते हैं, रेडी रहते हैं चैलेंजेस को लेने के लिए और फाइनेंशियल रिस्क को लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि जहां भी उन्हें लगा कि अरे ये रिस्क है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे डर के बैठ गए। नहीं, वो रिस्क टेकर होते हैं। देन मैनेजरल स्किल्स। उनको पता होना चाहिए कि मैं जो भी प्लान कर रहा हूँ या जो भी ऑर्गेनाइज खोल रहा हूँ उसको मुझे कैसे मैनेज करना है। लीडरशिप होनी चाहिए उनमें। लीडरशिप स्किल्स में क्या आता है कि जो भी लोग उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं उनको गाइड कर सके और उनको इंस्पायर कर सके। देन आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब वर्क्स विद डेडिकेशन टू रीच गोल्स। कमिटमेंट होनी चाहिए। वो कमिटमेंट दे रहे हैं कि मुझे ये गोल जो है अचीव करना है, तो उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए। देन क्यूरियस। क्यूरियस होने चाहिए अपने काम के लिए। हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस होने चाहिए कि मुझे ये सीखना है, मैं कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें। देन फ्यूचर फोकस्ड। उनको पता होना चाहिए कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो आगे जाके मुझे कैसे सक्सेस देगा। ठीक है? उनका फोकस प्रेजेंट पे नहीं फ्यूचर पे होना चाहिए कि फ्यूचर में मैं ये जो जो काम कर रहा हूँ ये मुझे कैसे मेरे बिजनेस को ग्रो करेगा, कैसे मेरे को सक्सेस दिला सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कुछ एडिशनल ट्रेट्स जैसे कि विज़नरी, उनका विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मेरा जो बिज़नेस है उसका गोल क्या है, मैं एक्चुअल में क्या अचीव करना चाहता हूँ। इंडिपेंडेंट होने चाहिए मतलब कि अगर उनको कोई नया आइडिया आया है, तो वो इतने इंडिपेंडेंट हो कि वो उस पे काम कर सके। ऐसा नहीं है कि किसी और के भरोसे बैठे हैं कि ये आगे चलेगा तो मैं काम करूँगा। टीम प्लेयर होने चाहिए, जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे से क्या कर सके कम्युनिकेट कर सके, उनके आइडिया को सुन सके अच्छे से और फिर मतलब कि टीम प्लेयर होने चाहिए, टीम के साथ मिलके काम कर सके, पैशनेट हो, जो भी काम वो कर रहे हैं उसके लिए पैशन होना चाहिए कि मैं कैसे इसको और अच्छा कर सकता हूँ, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। लास्ट आता है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है नए आइडियाज को लेके आना। ऑलवेज ब्रिंग्स न्यू आइडियाज एंड इम्प्रूवमेंट। हमेशा देखेंगे कि नया आइडिया लेके आ रहे हैं कि अरे हम ये कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, या लास्ट टाइम हमने ये प्रोडक्ट बनाया था इसको हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इनोवेटिव होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास देखने में आता है, अगर हम इस सारी चीज़ को कॉन्क्लूड करें तो हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। इसमें आप क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब कुछ रिस्क लेते हैं अपने बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए। इट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, मतलब कि जो भी आपका बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेजिंग कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। It includes इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपके इनोवेशन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप पैसों की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो इसमें आपके एंटरप्रेन्योरशिप में ये भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखें एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो ये हम अपनी लास्ट वीडियो में भी देख ही चुके थे, उसी को ही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आता है इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करें नए प्रोडक्ट या प्रोसेस को, या फिर कोई प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है उसको इम्प्रूव करना। मतलब कोई नूडल आपके मार्केट में है, लेट्स से मैगी, मैगी ऑलरेडी मार्केट में है, तो आप ये देखेंगे कि मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसके मसाले में और क्या ऐड कर सकता हूँ जिससे वो और अच्छा हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है आप उसको ही इम्प्रूव कर रहे हैं। फाइंडिंग न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब जो भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसको आप और कहाँ से ले सकते हैं, उसके कौन कौन से नए सोर्सेज आप ले सकते हैं, उनको फाइंड करना। एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट, मतलब नई मार्केट में आप आए हैं तो उसको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं है, आप उन प्रोडक्ट को लाइए, या फिर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हैं उनको आप और अच्छे से इम्प्रूव करके मार्केट में लाइए, मतलब मार्केट को एक्सपेंड करना। देन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, हो सकता है कि दो प्रोडक्ट मार्केट में हैं और वो दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों प्रोडक्ट को उठा के उनका कॉम्बिनेशन बना के एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं और फिर उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि लोगों को दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ेगा, वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा क्योंकि उसको दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन वहां पे मिल रहा है। तो ऐसी इनोवेशन होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में। देन आती हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन सी होती हैं, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए, पैशनेट होने चाहिए अपने काम के लिए, मोटिवेशन हमेशा हो, खुद भी मोटिवेटेड रहें, अपनी टीम को भी मोटिवेटेड करें। प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसके बारे में उनको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट को अच्छे से बना पाएँगे। एबिलिटी होनी चाहिए नेटवर्क बनाने की, अलग-अलग लोगों से जुड़ने की, उनके साथ काम करने की, उनको मोटिवेट करने की या उनसे नया आइडिया लेने की। एबिलिटी होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक हो, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी रहें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा जाने वाला है, मीन्स ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए। विज़न उनका क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपने बिज़नेस को कहाँ लेके जाना है, अगले 5 साल में मैं खुद को कहाँ देखता हूँ। विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। गोल माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा ये गोल है और मुझे इसे अचीव करना है। रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, रिस्क आए तो डरे नहीं, ये नहीं है कि रिस्क आया और डर के बैठ गए कि नहीं, नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता, नो। रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, नए-नए आइडियाज़ लाएँ, नए-नए इम्प्रूवमेंट्स लाएँ। देन आपका आता है डिसीजन मेकिंग होने चाहिए, मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए, मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो-जो यहाँ पे दिखाई गई हैं, पर्सुएसिव होने चाहिए, लोगों को बता सके कि ये प्रोडक्ट मेरा कैसे मार्केट में काम करेगा, आपके लिए कैसे प्रॉफिटेबल है, आप इसे ले सकें। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स में होने चाहिए ताकि वो बिज़नेस में ग्रो कर सके, सक्सेसफुल बन सके। नेक्स्ट आता है फीचर्स कौन-कौन से होने चाहिए। तो हमने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वैसे ही कुछ फीचर्स आते हैं यहाँ पे, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ये क्या करे, इट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक बाय क्रिएटिंग बिजनेस, मतलब ऐसा बिजनेस बनाए जो कि ग्रो करे, इकोनॉमी में क्या करे, कंट्रीब्यूशन करे, जॉब को क्रिएट करे, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इट रिक्वायर्ड इनोवेशन एंड फ्रेश आइडियाज। हमेशा आपके एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा अहम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि वो नए आइडिया लेके आते हैं। गोल ओरिएंटेड, उनको पता होना चाहिए कि मेरा फोकस जो है वो प्रॉफिट पे है और मेरे बिजनेस को ग्रो करने पे है। रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, जो हम अभी देख ही चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि उनको पता हो कि मुझे जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, जो भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं उनको मुझे कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छे होने चाहिए, टीम वर्क अच्छे से कर सके, गुड कम्युनिकेशन हो ताकि नेटवर्क बना सके। तो ये सारे कुछ फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि फेजेस कौन कौन से होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हमारे पास तीन फेज आते हैं। सबसे पहला आता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में क्या करते हैं, अवेयरनेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। सेकंड आता है डेवलपमेंट फेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में अवेलेबल है और हम इस पे काम कर सकते हैं, तब आप क्या करते हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को तैयार करते हैं, मतलब ट्रेनिंग लेते हैं या फिर स्किल्स को बनाते हैं, जो भी स्किल्स उसमें चाहिए उन सबको सीखते हैं। तो इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट फेज। और लास्ट हमारा आता है सपोर्ट फेज। सपोर्ट फेज में क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं रिसोर्सेज को, गाइडेंस को एंड फाइनेंशियल एड को, ठीक है। तो ये तीन फेज होते हैं हमारे डेवलपमेंट फेज, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस क्या है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में। देखिए, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक काम है और एंटरप्रेन्योर वो है जो उस काम को कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होगा, ये एक पर्सन है, अ पर्सन हु टेक रिस्क एंड स्टार्ट अ बिजनेस। वहीं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये एक प्रोसेस है स्टार्ट और मैनेज करने का किसी बिजनेस को। एंटरप्रेन्योर ब्रिंग न्यू आइडिया एंड इनोवेशन। ये जो पर्सन है हमारा एंटरप्रेन्योर, ये क्या करता है, नए आइडिया और इनोवेशन को लेके आता है। वहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो कि एक काम है, वो क्या कहता है कि यहाँ पे आपके नए आइडियाज होने चाहिए और क्रिएट करें वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि ये एक काम है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो कि एक पर्सन है, डिसीजन मेकर होता है, लीडर होता है और रिस्क टेकर होता है। वहीं एंटरप्रेन्योरशिप द ओवरऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ वेंचर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सीक्स एंड एक्सप्लॉइट्स अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के ताक में बैठा रहता है कि कहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और फिर मैं उस पर काम करूँ। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट लीड्स टू अ बिजनेस ग्रोथ। ये एक ऐसा काम है जो कि कंटिन्यू काम करता रहता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में और एंटरप्रेन्योर में। आप सिर्फ एक लाइन में याद रखेंगे तो आप जल्दी समझ पाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप एक काम है और एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो उस काम को कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्कोप क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो सबसे पहला होता है एक्सपेंडिंग बिजनेस सिस्टम, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल बिजनेस। ये कोई सिंगल बिजनेस पे लिमिटेड नहीं है, ये क्या करती है, इट कैन ग्रो एंड एक्सपेंड बियॉन्ड इट्स इनिशियल बाउंड्रीज। मतलब कि बिजनेस सिस्टम जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है। मतलब आप इसको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिट है, ये अपनी बाउंड्रीज से बहुत आगे जा सकता है। सेकंड आता है इसका स्कोप है कि ये जॉब को क्रिएट करता है, एंटरप्रेन्योर्स जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, और फिर वो क्या करते हैं, सोसाइटी को भी बेनिफिट देते हैं। मोर देन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट बिजनेस ग्रोथ। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ बिजनेस ग्रो कर लिया, बल्कि आप सोशल प्रॉब्लम्स पे भी काम करते हैं। जैसे कि मार्केट में जो जो प्रॉब्लम चल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो देता है ये एम्प्लॉयमेंट में देता है, इकोनॉमिक में देता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। और लास्ट आता है हमारा न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जैसे ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट होगा, वहां पे क्या करेगा, इट एनकरेज न्यू बिजनेस एंड इम्प्रूव डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, ये क्या करता है, अलग अलग सेक्टर जो होते हैं इकोनॉमी, उनको इम्प्रूव करने लगता है, ठीक है, एनकरेज करता है न्यू बिजनेसेस को। तो ये सारे हमारे स्कोप होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। नेक्स्ट हम देखते हैं नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। नीड क्या है इसकी, तो नीड इसकी ये है पैशन, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस। पैशन का क्या मतलब होता है, एंटरप्रेन्योर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इनर ड्राइव टू अचीव समथिंग।
यहाँ पे क्या है, इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, गट्स फीलिंग होती है कि मैं किसी चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा अचीव कर सकता हूँ। परसिवरेंस का मतलब होता है कि वो लर्न करते रहते हैं हमेशा, जो भी एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ उससे वो सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुरा एक्सपीरियंस मिल गया तो उससे डर के बैठ गए, नहीं, वो उस एक्सपीरियंस से सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे डिस्पाइट चैलेंजेस को। देन आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स स्टे स्ट्रांग इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। परसिस्टेंस एक ऐसी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रांग बनाए रखती है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। सेकंड इसकी नीड आती है बिग ड्रीमर। बिग ड्रीमर मतलब एंटरप्रेन्योर्स हमेशा बड़ा सोचते हैं, एक बड़ी पिक्चर अपने माइंड में बनाते हैं कि मुझे ऐसा बिजनेस ग्रो करना है, मुझे ऐसा इंसान बनना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है। तो बिग ड्रीमर होते हैं। ड्रीमिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी एंड सक्सेस। अगर आप सपना नहीं देख सकते, अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते खुद को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक बड़े पोजीशन पे, तो आप कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब आपकी इमेजिनेशन, आपका सपना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबसे पहले अपने माइंड में क्रिएट करते हैं कि हमें जाना कहाँ है और उसके बाद हम चीज को अचीव करते हैं। तो इसीलिए जो नीड है एंटरप्रेन्योरशिप में वो होती है कि वो बिग ड्रीमर होने चाहिए। देन आपका थर्ड आता है लर्निंग। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग इज इसेंशियल एट एनी एज। आप किसी भी एज में हो, आपको सीखते रहना है। एजुकेशन हेल्प्स इन लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। देन आता है गुड लिसनर। गुड लिसनर होने चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स नीड टू लिसन एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उन्हें बैठना है और सुनना है कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरे टीम मेंबर्स क्या कह रहे हैं, और उसके बाद वो क्या करेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे। लर्निंग फ्रॉम अदर लीड्स टू बेटर बिजनेस डिसीजन। अलग अलग बिजनेस को देखिए कि उन्होंने कैसा काम किया है, किस वजह से उनका बिजनेस चल नहीं पाया या किस वजह से दूसरा बिजनेस चल रहा है। तो अदर्स जो है, दूसरे लोग जो हैं, उनसे सीखें और फिर डिसीजन लें। और लास्ट आता है फाइनेंसिंग पार्टनर। यानी कि चूज करें एक अच्छे पार्टनर को जो कि उनके फाइनेंशियल में उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए हमें पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो आपको एक अच्छा पार्टनर चूज करना है फाइनेंशियल के लिए। अ गुड फाइनेंस पार्टनर अंडरस्टैंड बिजनेस नीड एंड सपोर्ट ग्रोथ। ऐसा पार्टनर जो कि उनको बिजनेस के नीड को समझेगा भी और ग्रोथ को सपोर्ट भी करेगा। तो ये सारी हमारी नीड होती है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप।